उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मीका नबी की किताब दूसरा बाब 1 से 5वीं आयत। उन्होंने खेतों को छीन लिया और घरों पर कब्जा कर लिया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन पर अफसोस जो बदकिरदारी के मंसूबे बांधते और अपने पलंग पर शरारत की ताबीरें ईजाद करते हैं। वो सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। वो लालच करके खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं। वो आदमी और उसके मकान पर, हाँ, मर्द और उसकी मीरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस नस्ल पर ऐसी आफत लाने की ताबीर करता हूँ जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और तुम गर्दन कुशी से ना चलोगे, क्योंकि वक्त बुरा होगा। उस रोज तुम पर एक मिसल लाए जाएगी और एक पुरदर्द मरासला गाया जाएगा और कहा जाएगा कि हम बिल्कुल हलाक हो गए हैं। मेरी उम्मत का बकरा बदल गया है, वो मुझसे कैसे जुदा हो गया है। हमारे खेत बागबानी को बांट दिए गए हैं, इसलिए तेरा कोई ना होगा जो खुदावंद की जमायत में पैमाइश की डोरी डाले। पाकलम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 9 1 से 4 और 7वीं से 8वीं और 14वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मस्कीन को फरामोश न कर। ऐ खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा है? तंगी के आयाम में क्यों छुप जाता है? जबकि शरीर मगरूर होता है तो मस्कीन जल जाता है और वो उन्हीं मंसूबों में गिरफ्तार होता है जो उसने बांधे हैं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मस्कीन को फरामोश न कर, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर फख्र करता है और लुटेरा कुफर बकता और खुदावंद की अहनियत करता है। शरीर तकब्बर से कहता है, वो इंतकाम नहीं लेगा। उसका सारा ख्याल यही है कि कोई खुदा है ही नहीं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मस्कीन को फरामोश न कर। उसका मुंह लानत और मकर और दगा से भरा है और उसकी ज़ुबान के नीचे फसाद और शरारत है। वो देहात की घातों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में मासूम को कत्ल करता है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मस्कीन को फरामोश न कर। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 12 बाब 14 से 21 आयत। यीशु ने उन्हें ताकीद की कि उसे जाहिर न करना, ताकि इशाया नबी की पेशनगोई पूरी हो। एक दिन फारिसियों ने बाहर जाकर यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। यीशु ये जानते हुए वहां से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने उन सब को शिफा बख्शी और उन्हें ताकीद की कि मुझे जाहिर न करना,
ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो मेरा खादम जिसको मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिससे मेरी जान खुश है, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा और वो गैरों कौमों पर सदाकत जाहिर करेगा। ये ना झगड़ेगा, ना शोर और ना बाजारों में कोई उसकी आवाज़ ना सुनेगा। ये मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि वो इंसाफ को फतह न बख्शे और उसके नाम पर गैर कौमें भरोसा रखेंगी। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। अहमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनचान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप तक से गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद की पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।